अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों आज की एपिसोड भी हज स्पेशल एपिसोड है और बड़े दिनों से, क्योंकि मैं वीडियो भी कम बना रहा था क्योंकि कोई अपडेट आ नहीं रही थी। बड़े दिनों के इंतज़ार के बाद आखिरकार हुकूमत पाकिस्तान ने अपनी ज़ुबान खोली है और जो हज पॉलिसी है वो तकरीबन फाइनल हो गई है और इसको इसी वीक में, यानी कि अब मंडे से जो वीक स्टार्ट होने वाला है, इसको काबीना में पेश कर दिया जाएगा और 10 दिन के अंदर अंदर पूरी पॉलिसी अनाउंस हो जाएगी। वो पॉलिसी में है क्या कुछ, वो मैं अभी आपको थोड़ी देर तक बताता हूँ। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज और उम्रा से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से बिल्कुल वाकिफ रहना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पे अभी क्लिक करें, क्योंकि इसके लिए आपको कोई कुरंदाजी नहीं करनी पड़ेगी। जी तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि हज पॉलिसी है क्या। बट उससे पहले मैं अल्लाह ताला से ये दुआ करना चाहता हूँ कि बहुत से लोग तमन्नाएं लेके बैठे हुए हैं। बड़ी कमेंट सेक्शन में बात आती है कि आप सब मिल के दुआ करें कि हम लोग हज पर जाएँ। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं या जिन जिन के दिलों में भी ख्वाहिश है कि वो हज पर जाना चाहते हैं, तो अल्लाह ताला इस साल उनकी ख्वाहिश मुझ समेत हम लोगों सब लोगों की पूरी फरमाए, आमीन। और बात कर लेते हैं कि हुकूमत ने जनाब क्या लबकुशाई की है और पॉलिसी ही चेंज कर दी है। देखें, एट द लास्ट स्टेज 11th आवर पे आकर हज पॉलिसी कम्प्लीटली चेंज कर दिया है। कि पहले वो कहते थे कि जनाब हज कोटा हम प्राइवेट सेक्टर को सिर्फ 40% देंगे, अब वो 50% हो गया। मीन्स के 90,000 जो आज़मीन हज होंगे अब वो प्राइवेट सेक्टर के थ्रू जाएंगे और बाकी रह गए 90,000 वो सरकारी हज स्कीम के थ्रू। वो भी सरकारी हज स्कीम में जनाब उसमें भी कट लगा दिया गवर्नमेंट ने। ठीक है, वो कट कैसे लगाया है कि अब उसमें से भी जो 50% लोग हैं, कुछ दिन पहले तक इन्होंने ये कहा था कि सिर्फ 25% लोग ये जो स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम है, हज स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम, उसके थ्रू हज करने जाएंगे। तो उसमें तो तकरीबन 20-22 हज़ार के करीब बनते थे। अब जो उन्होंने, और ये कंफर्म न्यूज़ है, मेरी कोई ज़ाती न्यूज़ नहीं है, ये तमाम आज न्यूज़पेपर्स में भी आ जाएगी और बात और न्यूज़ चैनल्स पे भी ये चल पड़ी है। ये गवर्नमेंट ने अब उसको बढ़ाकर 50% कर दिया है और उन्होंने कहा है कि पेशगी, यानी कि पहले ही जो लोग डॉलर्स में अमाउंट पे करें, चाहे वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हो या पाकिस्तानी सिटीजन्स हों। बहुत से लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि क्या स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम में पाकिस्तानी सिटीजन्स भी शामिल होंगे। तो जनाब अब बिल्कुल पाकिस्तानी सिटीजन्स भी शामिल हो गए हैं और अगर वो एडवांस में डॉलर्स में अमाउंट जो है वो पे कर देंगे तो उनको कुरानंदाजी से इस्तिस्ना होगा, यानी कि कुरानंदाजी में उनको, ड्रॉ में उनको शामिल नहीं किया जाएगा, वो डायरेक्ट हज के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। तो ये किसी हद तक उन लोगों के लिए तो अच्छी खबर है जो ये अफोर्ड कर सकते हैं या जो डॉलर्स को लेकर आ सकते हैं या डॉलर्स हुकूमत को दे सकते हैं। बट वो लोग जो आस लगाए बैठे हैं, जो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हम लोग किसी तरह सस्ता हज कर लें, तो उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल हो गया है। क्योंकि हज पॉलिसी में उन्होंने क्लियरली कह दिया यार 12-13 लाख रुपए से तो कम अब नहीं हो सकता। अब ये काबीना में जनाब मंडे या ट्यूसडे तक बात चली जाएगी। विद इन 10 डेज हज जो है वो अनाउंस हो जाएगा और फिर एप्लीकेशंस भी स्टार्ट हो जाएंगी। तो मैं बड़े दिन से कह रहा था कि मार्च ही वो महीना है कि जिसमें हज एप्लीकेशंस आएंगी। तो आप अपनी तैयारी कर लें कम्प्लीटली। डॉक्यूमेंट्स जो आपने जमा करने हैं वो भी आप जमा कर लें। मैंने उस पर कम्प्लीटली वीडियो बनाई हुई है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं ताकि आपको हज के डॉक्यूमेंट्स को तैयार करने में आसानी हो सके। और गवर्नमेंट शायद ये सोच रही है कि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो हज के लिए इस दफ़ा अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि इतना महंगा हज अफोर्ड नहीं कर सकेंगे, इसीलिए वो डॉलर्स भी मांग रहे हैं। और गवर्नमेंट के अपने भी हालात ख़राब हैं, मौशी हालात, जो हमारे फाइनेंशियल क्राइसिस है इतना ज़्यादा, तो उसके लिए भी उनको डॉलर्स रिक्वायर्ड है। तो हो सकता है पाकिस्तान के इस सिलसिले में हाजी साहिबान जो हैं वो मदद कर दें, तो अल्लाह ताला उनकी ये मदद भी कबूल फरमाए और उनका हज भी कबूल फरमाए। आज की वीडियो में इतना ही कहना था। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मुझे पता होगा तो मैं ज़रूर उसके बारे में आपको आंसर करूँगा। चैनल पर अगर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।